मैं प्राइवेटाइज करता पाकिस्तान क्रिकेट को। इसलिए आपकी क्रिकेट ने इंप्रूव करना छोड़ दिया है और डिक्लाइन की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं फ्रॉम लास्ट 2 years। पाकिस्तानी मेन्यू में बीफ शामिल ही नहीं है। ओ भाई ये कौन सा तुका बीफ शामिल है? वो आपको बकरे का गोश्त दे रहे हैं, मछली का गोश्त दे रहे हैं, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, बारबेक्यू, हर किस्म की डिशेस दे रहे हैं। तुसी कट्टा खानी उत्थे जाना यार, तुसी पाकिस्तान खा लो, हाथ धो लियो। क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे। पीसीबी भी ना एक एवरेज लोगों से भरा पड़ा है। ये सिर्फ अपनी नौकरियां और तनख्वाहें बचाते हैं। ये तनख्वाह बचे जाए जी, हमारी तनख्वाह। बाकी और जहां पे आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे, बट ये रोक रहे हैं क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड। हाँ ठीक है, वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। बजट हो गया है टाइट और प्लेयर्स की होगी पॉकेट लाइट। ये तहरीर हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एजीएम कहां है, बजट इजलास की तफसीलात कहां पर हैं? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का शोबा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके खिलाड़ी हैं वो जाते हैं ट्रायल्स देने के लिए, उनको तौलिया नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। ये आप स्किल की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं। प्लेयर्स को बोला गया कि नहीं जी आपने काम करना है कि आप पैसे देंगे। अब प्लेयर्स बड़े हैरान और परेशान हुए कि किस बात के पैसे। उन्होंने बोला नहीं अब से पैसे हो गए, सो आपको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर फूड अलाउ होगा। क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉम स्टोन्स बना के, उसमें बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था? तो एनसीए के अंदर कुछ प्लेयर T20 स्पेशलिस्ट जिसमें हैं वो ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा अमूमतन होता क्या है कि एनसीए में बोर्डिंग फैसिलिटीज भी हैं, लॉजिंग फैसिलिटीज भी हैं, कैफेटेरियाज भी हैं, किचन भी है, सर्विंग हॉल भी है, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ मौजूद है और इस फैसिलिटीज को पिछले कोई 20-30 सालों से भरपूर मजे लूटे जा रहे हैं। अच्छा सर प्लेयर नहीं मजे लूटते, मजे ऑफिशियल्स भी लूटते हैं, ऑफिशियल्स के रिश्तेदार भी लूटते हैं और वीआईपीज भी लूटते हैं। तो अब हुआ ये कि एकदम से ना बचत स्कीम याद आ गई है सबको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीडी इन्फो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी पीसीबी की, अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पीसीबी में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वो अपडेट है कि पीसीबी में अब खिलाड़ियों को खाने के लिए लाले पड़ गए। खिलाड़ी अपना तौलिया, अपना खाना, अपना पानी और अपना सब कुछ घर से ले जाना पड़ रहा है। खबरों के अनुसार पीसीबी में जो एनसीए चलता है अर्थात नेशनल क्रिकेट अकेडमी पाकिस्तान, वहाँ पर जो भी खिलाड़ी इस वक्त प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बड़े बड़े उनके खिलाड़ी शामिल हैं। अब उनसे खाने के पैसे वसूले जा रहे हैं क्योंकि खजाना खाली कर दिया है। खजाने में अब कुछ नहीं रहा है, जो कुछ था कुछ स्टेडियम में लगा दिया है जोश जोश में चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और उसके बाद पीसीबी के पदाधिकारी ने तगड़ा घोटाला कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं। लोग तरह तरह से पीसीबी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या हो गया, ऐसी नौबत आ गई जो कि एक खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है और उसको अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों का खाना पीना, इन सब चीजों के लिए तंगी का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को देने के लिए सैलरी तक नहीं है और बोर्ड के पदाधिकारी अपनी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। इस पर पड़ोसी मीडिया जोर पकड़ गया है। पड़ोसी मीडिया चिल्ला रहा है कि हम बर्बाद होने के कगार में हैं। तो लीजिए आज का वीडियो इसी मीडिया रिएक्शन पर है। आप लोग वीडियो का आनंद लें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। और हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें और नए हो चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सामने आ रही है बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहाँ पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। देखिए आपका क्रिकेट बोर्ड गरीब नहीं हो गया, इट इज कम्प्लीटली मिसमैनेज्ड और केओटिक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हमें पिछले 2-3 साल से कहता रहा कि हम उस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं। आप अभी भी बोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेंट्रल पावर है। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या मैं स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। बिकॉज जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नजर आता है जो कि आईसीसी से आता है, और क्रिकेट जो है एक रस्म ताज है और एक बहुत आप कहेंगे कि एक ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम में एसोसिएट मेंबर्स के लेवल पे पहुंच चुके हैं और क्रिकेट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। और लास्ट 2 साल में जितनी हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हुई है, इसको शायद रिहेबिलिटेट और रीइनकार्नेट करते बहुत टाइम लगेगा। आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं है। अगर कोई कहेगा कि क्रिकेट बोर्ड में करप्शन नहीं है तो ये गलत होगा। कुछ प्लेयर्स थे वो गए फूड हॉल के अंदर और सर्वर को उन्होंने बोला जी खाना दे दीजिए। सो जो हेड शेफ हैं, ये रिपोर्ट हुआ है, समा टीवी ने भी रिपोर्ट किया, कादर ख्वाजा ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान मीडिया और भी आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रही हैं। सो काफी मुस्तनद खबर है, यानी ऑथेंटिक खबर है। सो प्लेयर्स को बोला गया कि नहीं जी आपने काम करना है कि आप पैसे देंगे। अब प्लेयर्स बड़े हैरान और परेशान हुए कि किस बात के पैसे। उन्होंने बोला नहीं अब से पैसे हो गए, सो आपको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर फूड अलाउ होगा।
तो इसके ऊपर खलबली मच गई। क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे, इसलिए फिर आपको होता है कि यहां तो आप जो है क्या बचा लेंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख बचा लेंगे इस तरह, मगर वहां जहां आप करोड़ों बचा सकते हैं वहां आप कुछ नहीं कर रहे मगर यहां कर रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा केओस इस वजह से इस पे बनाया जा रहा है कि एनसीए में पैसे अब मांगे जाएंगे, पैसों खाने के पैसे जो है वो प्लेयर्स पे ऑफ करेंगे, इसलिए क्योंकि बाकी और जहां पे आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे बट ये रोक रहे हैं क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड, हाँ ठीक है वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। देखिए सवेरा प्रायोरिटीज हमारी टोटली गलत हैं। बात ये अनोखी नहीं है कि बाबर आजम पे कर रहे हैं, प्लेयर्स पे कर रहे हैं, अगर एकेडमी में हैं, अगर आपके एक सेट रूल्स हैं और अगर आपने उनको बेंड नहीं किया तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन मुझे ये आप समझाएं कि क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉम्बस्टोन्स बना के उसमें बेताशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था या वो आपका ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था? आप मुझे ये बताएं कि आपने एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमने अब टेम्पलेट बदल देना T20 इंटरनेशनल्स का। अच्छा, जब ये खबर निकल कर आई तो एक दो हमारे दोस्त हैं जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको मैंने फोन किया, उनसे भी मैंने पूछा कि यार मैंने कहा जब स्टोरी करनी है तो आप बैकग्राउंड नॉलेज भी ले ली जाए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी पता चला कि क्रिकेट इंग्लैंड से ही पता चला कि जब नेशनल कैंप लगता है तो उसमें तो सारी जिम्मेदारी बोर्ड की होती है, लेकिन अगर प्लेयर कोई अपनी मर्जी से फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा होता है यानी बोर्ड की इनवाइट नहीं है तो उनको खाने के पैसे देने पड़ते हैं, सब्सिडाइज्ड होता है, मतलब बाहर अगर 20 रुपए की चीज मिल रही है तो वो 5 रुपए की मिलेगी लेकिन वहां पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन उसका ये मामला इतना पैटी है, इस पैटी इशू को कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, ना प्लेयर ने डिस्कस किया। और यहाँ भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात आ रही है वो 10-15 हजार रुपए मंथली देना पड़ेगा, उसके बाद एक फूड पास मिल जाएगा। अरे खुद दे रहे हैं तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। बड़े चालाक होते हैं जी पीसीबी वाले, ये हमेशा 20-25 सालों में ये ड्रामा करते रहे। फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर अगर जहन में ये सोच रहा होगा घर में जी फीस दे सकेगा स्कूल की या दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, वो कैसे खेलेगा, तो एक तरफ ये भी बहस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे तो हम खुद एडवोकेट रहे हैं कि यार जितना ज्यादा प्ले, क्योंकि पैसे प्लेयर ही कमाता है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी अब एहसास हो चुका है कि भाई साहब हम जो भी पैसा कमाते हैं 60 से 70 मिलियन $US पर एनम कमाते हैं, उसमें से तकरीबन 35-40 अब एहसास हो चुका है कि भाई साहब हम जो भी पैसा कमाते हैं 60 से 70 मिलियन $US पर एनम कमाते हैं, उसमें से तकरीबन 35-40 मिलियन तो हमारा सिर्फ फंडिंग से आता है, हमारी खुद की जो कमाई है वो 50% है। खुद दे रहे हैं तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। बड़े चालाक होते हैं जी पीसीबी वाले, ये हमेशा 20-25 सालों में ये ड्रामा करते रहे। फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर अगर जहन में ये सोच रहा होगा घर में जी फीस दे सकेगा स्कूल की या दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, वो कैसे खेलेगा, तो एक तरफ ये भी बहस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया अपने बोर्ड को कोस रहा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।